जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, हम लोग जो हैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुग़ल काल के इतिहास के बारे में। तो हम लोग जो हैं इस वीडियो की सहायता से जो भी 7-8 मिनट की वीडियो बनेगी उसके अंदर हम लोग मुग़ल काल का जो इतिहास है उसका बिल्कुल निचोड़ देखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या रिपीट सवाल होते हैं, क्या फैक्ट्स रिपीट होते हैं, कौन से फैक्ट आप लोगों से जो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल भर्ती 2024 के अंदर पूछे जाने की संभावना है, वो तमाम चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग जो रिवीजन करते रहिएगा, फिर आप लोग का जो है यहाँ से सवाल आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग जो है मुगल साम्राज्य को शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वही आप लोग को देखनी है इसके अंदर और उसी को रिवीजन करना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना आपकी बाबर ने की थी। तो बाबर ने जो है हिंदुस्तान की ज़मीन पर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा दोस्तों। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसने 1526 में पानीपत हरियाणा के अंदर एक जगह वहाँ पर उसने प्रथम जो है पानीपत का युद्ध किया, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी हार गया। तो जैसे ही बाबर विजयी हुआ तो उसने देश के अंदर जो है अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं जो बाबर ने लड़ी हैं, जो पेपरों में पूछ ली जाती हैं, कई बार अरेंज करने के लिए दे दी जाती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर हुआ था। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। दूसरा आपका युद्ध लड़ा था बाबर ने खानवा का युद्ध। यह आपका लड़ा था अगले ही साल 1527 के अंदर लड़ा था। किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था और यहाँ पर भी जो बाबर था जीत गया। तो खानवा का युद्ध आप लोग को पता होना चाहिए, जस्ट पानीपत के बाद 1527 में। फिर चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों। चंदेरी का युद्ध भी काफ़ी फेमस है। तो ये आप लोग का कहाँ होता है दोस्तों? ये 1528 के अंदर होता है और किसके खिलाफ होता है? मेदिनी राय के खिलाफ। और बाबर यहाँ पर भी विजय हो जाता है। चंदेरी की साड़ियाँ बड़ी फेमस है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, आर्ट एंड कल्चर के अंदर सवाल पूछा जाता है। फिर आखिरी जो लड़ाई लड़ता है बाबर वो था घाघरा का युद्ध। ये 1529 के अंदर अफगानों के खिलाफ लड़ा था और बाबर यहाँ पर भी जीत गया। तो ये बाबर की बहुत फेमस बैटल्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो जाती हैं, पूछी जाती हैं। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों कि कलंदर की उपाधि से भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी। तो कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी, क्योंकि बाबर जो था बहुत लिबरल इंसान, ऐसा बोला जाता है इतिहास के अंदर। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों से क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों का एक और बैटल है, क्योंकि मुगल के जितने भी शासक हुए सब कोई ना कोई युद्ध करी दोस्तों जो है राजा बने हैं। तो इसके अंदर बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। तो एक होता है चौसा का युद्ध। ये आप लोग का हुआ था 1539 में दोस्तों। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये आपका हुआ था शेर खां के बीच में और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है शेर खान क्या रहा दोस्तों? विजयी रहा और हुमायूं जो है जान बचा करके भागता है अपनी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को चौसा युद्ध भी पता होना चाहिए, 1539 के अंदर हुआ था। ये आप लोग का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों से ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई दीन इलाही धर्म किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने स्टार्ट किया था दोस्तों। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, दीन इलाही धर्म। उसके बाद में आप लोगों से कि भाई दीन इलाही को स्वीकार करने वाला सबसे पहला और आखिरी हिंदू कौन था? तो बीरबल था दोस्तों। ठीक है, बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी, तो वही बीरबल है जिसने जो है पहला और आखिरी हिंदू बना था, जिसने जो है दीन इलाही धर्म एक्सेप्ट किया था। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई हम लोग को पता है अकबर के राज दरबार में जो है 9 रत्न थे दोस्तों, जिसके अंदर से बीरबल, टोडरमल, तानसेन, ये तमाम लोग थे। तो अकबर का दीवान था जिसका नाम था राजा टोडरमल। ठीक है, 1580 ईस्वी में जो है इन्होंने कौन सी चीज़ शुरू करी? दहसाल बंदोबस्त इन्होंने स्टार्ट किया। तो कई बार एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भाई दहसाल बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए राजा टोडरमल ने शुरू किया था। ये कब शुरू किया था? 1580 के अंदर। डेट तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा कि भाई किसने स्टार्ट किया था दहसाल बंदोबस्त। तो आप लोगों को पता होना चाहिए राजा टोडरमल ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई अकबर के राज दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए। तानसेन। कई बार एग्जामिनर सवाल को इस तरह से घुमा के पूछता है कि भाई तानसेन किसके समकालीन, कौन से राजा के समकालीन थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अकबर के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है दोनों एक समय टाइम पीरियड में हो। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए, जिसने पेंटिंग्स वगैरह की थी। तो उनका नाम था अब्दुल समद। 2 और पेंटर थे, दसवंत एंड बसावन। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों से, और अकबर की अगर आप लोग बात करोगे कि भाई प्रशासनिक क्या क्या विशेषताएं रही हैं, तो अकबर ने जो है
एक मनसबदारी प्रथा शुरू करी थी दोस्तों। किसकी प्रथा शुरू करी थी? मनसबदारी। आप लोगों ने किताब के अंदर पढ़ा होगा, मनसब जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, ठीक है। तो वो जमींदार टैक्स वगैरह वसूल करते थे, तो वो एक प्रथा उसने शुरू कर रखी थी अकबर ने। फिर इसके बाद में आप लोगों को कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना चाहिए, कई बार मुगलों ने जो है कई सारे शासक हुए जो कुछ उन्होंने वास्तुकला के बारे में बहुत काम किया, स्थापत्य कला के बारे में, चित्रकारी के बारे में। तो कई बार ये पूछ लेता है, जैसे कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड है, जहांगीर का जो टेन्योर है, वो फेमस है किसके लिए दोस्तों? पेंटिंग्स के लिए, मुगल चित्रकला के लिए बहुत फेमस है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि भाई बताइए मुगल साम्राज्य या मुगल शासकों में वो ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है चित्रकला पर बहुत ध्यान दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जहांगीर ने जो है चित्रकला पर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत फोकस दिया है। कई सारे चित्रकार बहुत फेमस थे जहांगीर के राज दरबार में। कौन कौन से चित्रकार थे दोस्तों? वो एक बार इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो कई सारे फेमस चित्रकार थे, जैसे कि आप लोग का आगा रजा हो गए, अब्दुल हसन हो गए, मोहम्मद नासिर हो गए, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। तो आप लोगों से एग्जामिनर सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि भाई बताइए आगा रजा जो है कौन से शासक के राज दरबार के चित्रकार थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई जहांगीर के थे। तो एग्जामिनर जो है फैक्ट्स तो एक ही हैं, एग्जामिनर बस घुमा घुमा के सवाल पूछेगा और बच्चे को अगर पता होगा तो वो अच्छी तरह से इसका आंसर दे देगा। तो इसी तरह से जो है शाहजहां का जो शासनकाल है वो फेमस है किसके लिए दोस्तों? स्थापत्य कला के लिए, कि उसने बहुत सारी जो है इमारतें वगैरह बनवाई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ, जैसे कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। उसने कई सारी चीज़ें बनवाई शाहजहां ने, जैसे कि दिल्ली का लाल किला बनवाया, दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया, आगरा का मोती मस्जिद, और आप लोगों को तो फेमस पता है ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मुगल साम्राज्य से जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने की टेंडेंसी होती है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का ये है बाबर, क्योंकि इसने जो है स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। फिर अकबर, तो ये आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरे इस चैनल को जो है जुड़िए, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इसी के साथ आप लोगों से जो है नेक्स्ट